नमस्कार दोस्तों, हमारे पिछले वीडियो में हमने अकाउंटिंग के कुछ कंसेप्ट्स देखे जो हमें अकाउंटिंग करते समय काम आते हैं। और अब इस वीडियो में हम देखेंगे कि अकाउंट यानी कि खाता किसे कहते हैं, उसके प्रकार और गोल्डन रूल ऑफ अकाउंटिंग जो कि अकाउंटिंग में बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं कि अकाउंट यानी कि खाता किसे कहते हैं। जब किसी पक्ष से संबंधित सारे लेन देन को एक ही स्थान में यानी एक ही बुक में रिकॉर्ड किया जाता है तो उसे उसका खाता यानी कि अकाउंट कहते हैं। यानी कि जब आप किसी से व्यवहार करते हो, लेन देन करते हो, तो आप उसे कहीं ना कहीं रिकॉर्ड करते हो। तो जहाँ आप लिखते हो उसे उसका खाता कहते हैं। ये खाता किसी का भी हो सकता है, किसी आदमी का हो सकता है, किसी कंपनी का हो सकता है, असेट्स, लाइबिलिटीज़, इनकम और एक्सपेंडिचर का भी हो सकता है। किसी भी खाते को दो पक्ष यानी कि दो साइड्स होते हैं, एक डेबिट साइड यानी कि नाम पक्ष और दूसरा क्रेडिट साइड यानी कि जमा पक्ष। एक उदाहरण के साथ हम इसे समझ लेते हैं। मानो हमने राम से 1 लाख रुपए उधार लिए और उसे टुकड़ों में वापस चुका दिए, तो राम का खाता कुछ इस प्रकार दिखेगा। जब हमने राम से पैसे लिए हैं तो हम उसे क्रेडिट साइड यानी कि जमा पक्ष में लिखेंगे, और जब भी हमने उसे पैसे वापस किए हैं तो उसे डेबिट साइड यानी कि नाम पक्ष में लिखेंगे। तो खाते में एंट्री कुछ इस प्रकार होती है। इसके आगे हम देखते हैं कि खाते कितने और किस प्रकार होते हैं। तो खाते के 3 मुख्य प्रकार होते हैं। एक व्यक्तिगत खाता यानी कि पर्सनल अकाउंट, वास्तविक खाता यानी कि रियल अकाउंट, नाम मात्र खाता यानी कि नॉमिनल अकाउंट। व्यक्तिगत खाता यानी कि पर्सनल अकाउंट, जैसे कि नाम से ही पता चलता है, व्यक्तिगत खाता वो है जो व्यक्तियों, कंपनियों, फर्म, संघों के समूह आदि से संबंधित है। व्यक्तिगत खाते के अंदर 3 प्रकार हैं। इन व्यक्तियों में प्राकृतिक व्यक्ति, कृत्रिम व्यक्ति या प्रतिनिधि व्यक्ति शामिल हो सकते हैं। प्राकृतिक खाता यानी कि नेचुरल पर्सनल अकाउंट सृष्टि के सृजन के द्वारा व्यक्ति बना है, इसलिए ये खाते प्राकृतिक व्यक्तियों से संबंधित है, जैसे कि राम का खाता, आर्यन का खाता। इसके अलावा ओनर यानी कि स्वामी या पूंजी यानी कि कैपिटल इत्यादि खाते इस श्रेणी में आते हैं। दूसरा है कृत्रिम खाता यानी कि आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट। इस प्रकार में कंपनियों और संस्थानों से संबंधित खाते आते हैं, जैसे बीमा, बैंक, व्यापारिक संस्था, सभी लेनदार और देनदार यानी कि डेटर्स एंड क्रेडिटर्स। उसके बाद नाममात्र खाता यानी कि रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। प्रतिनिधित्व खाते व्यक्ति या समूह का प्रतिनिधित्व करते हैं, जैसे अदत्त यानी कि आउटस्टैंडिंग वेतन का खाता, जो उस कर्मचारी के खाते का प्रतिनिधित्व करता है जिसकी सैलरी ड्यू हो चुकी है, यानी देना थी पर दी नहीं गई, सिर्फ उसका प्रोविज़न कर लिया गया है। इसके अलावा आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट, आउटस्टैंडिंग वेजेस इत्यादि इस श्रेणी में आते हैं। दूसरा मुख्य प्रकार है वास्तविक खाता यानी कि रियल अकाउंट। वास्तविक खाते वो होते हैं जो संपत्ति या संपत्ति से संबंधित होते हैं। वास्तविक खाते 2 प्रकार के हो सकते हैं। एक मूर्त वास्तविक खाता यानी कि टेंजिबल रियल अकाउंट, और अमूर्त वास्तविक खाता यानी कि इंटेंजिबल रियल अकाउंट। मूर्त वास्तविक खाता ऐसा खाता है जिनका भौतिक अस्तित्व होता है। दूसरे शब्दों में ऐसी संपत्ति जिसे देखा, महसूस किया या छुआ जा सकता है। उदाहरण के लिए मशीनरी अकाउंट, व्हीकल अकाउंट, बिल्डिंग अकाउंट इत्यादि। अमूर्त वास्तविक खाता ये ऐसी संपत्ति है जिनका भौतिक अस्तित्व नहीं है, लेकिन पैसे के संदर्भ में मापा जा सकता है। इसका मतलब ये है कि ऐसी संपत्तियों का कुछ मूल्य उनके साथ जुड़ा हुआ है। उदाहरण के लिए ट्रेडमार्क, पेटेंट, कॉपीराइट, गुडविल इत्यादि। उसके बाद तीसरा मुख्य प्रकार है नाममात्र खाता यानी कि नॉमिनल अकाउंट।
नाममात्र खाता एक ऐसा खाता है जिसमें लेखांकन लेन देन एक वित्तीय वर्ष के लिए संग्रहित किए जाते हैं। वित्तीय वर्ष के अंत में इन खातों में शेष राशि को स्थायी खातों में स्थानांतरित किया जाता है। नाममात्र खातों का उपयोग राजस्व, व्यय, लाभ और हानि इत्यादि के लेन देन की जानकारी एकत्र करने के लिए किया जाता है, जो सभी आय विवरण में दिखाई देते हैं। इसमें परचेस अकाउंट, सेल्स अकाउंट, इंटरेस्ट, डिस्काउंट रिसीव्ड, सैलरी अकाउंट, डेप्रिसिएशन, एडवर्टाइजमेंट, इंश्योरेंस इत्यादि खाते आते हैं। इस तरह के खातों की अवधि मात्र 1 वर्ष रहती है। वर्ष के अंत में इस तरह के सभी खातों को ट्रेडिंग और P&L अकाउंट में ट्रांसफ़र करके उसे बंद कर दिया जाता है। तो अब हम देखते हैं अकाउंटिंग का सबसे महत्वपूर्ण पार्ट यानी कि गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंटिंग। जब कोई ट्रांजैक्शन होता है तो सबसे पहले देखा जाता है कि ट्रांजैक्शन में प्रभावित होने वाले दोनों खाते यानी कि अकाउंट्स कौन से हैं और किस प्रकार के हैं, और फिर कुछ नियमों के अनुसार जिन्हें गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंटिंग कहते हैं, किसी खाते को डेबिट और किस खाते को क्रेडिट करना है यह निर्णय होता है। तो सबसे पहले देखते हैं व्यक्तिगत खातों के लिए नियम। डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर, यानी कि पाने वाले को डेबिट करो और देने वाले को क्रेडिट करो। अगर आपको कुछ मिलता है तो उसे डेबिट करो यानी कि उसे डेबिट साइड में लिखो, और अगर आप कुछ देते हैं तो उस खाते को क्रेडिट करो यानी कि क्रेडिट साइड में लिखो। उदाहरण के लिए मानो आपने कंपनी ABC से 1000 का माल खरीदा है, तो आपके अकाउंट बुक में आपको परचेस अकाउंट को डेबिट और कंपनी ABC अकाउंट को क्रेडिट करना है, क्योंकि नियम के अनुसार डेबिट द रिसीवर, पाने वालों को डेबिट करो, और कंपनी ABC देनदार है तो क्रेडिट द गिवर यानी कि देने वाले को क्रेडिट करो। तो इस नियम के अनुसार आपकी एंट्री ऐसी होगी। आगे देखते हैं वास्तविक खातों के लिए नियम। डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट, यानी कि जो वस्तु व्यापार में आए उसे डेबिट करो और जो वस्तु व्यापार से जाए उसे क्रेडिट करो। एक वास्तविक खाता संपत्ति से संबंधित होता है, यानी कि इसमें असेट अकाउंट, लायबिलिटी अकाउंट या एक इक्विटी अकाउंट हो सकता है। तो जब आपके व्यवसाय में कुछ आता है जैसे कि एक संपत्ति, तो खाते को डेबिट करो, और जब कुछ आपके व्यवसाय से बाहर जाता है तो उस खाते को क्रेडिट करो। उदाहरण के लिए मानो आपने 2000 का फर्नीचर कैश में ख़रीदा है, तो यह आपको फर्नीचर अकाउंट को डेबिट, जो कि वस्तु व्यापार में आया है यानी कि डेबिट व्हाट कम्स इन, और कैश अकाउंट को क्रेडिट, जो कि व्यवसाय से बाहर जा रहा है, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। आगे देखते हैं नाममात्र खातों के लिए नियम। डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स। सभी खर्च एवं हानियों को डेबिट करो, सभी आय और लाभों को क्रेडिट करो। अस्थायी या नाममात्र खातों में राजस्व, व्यय, लाभ और हानि इत्यादि शामिल हैं। यदि आपके व्यवसाय में कोई खर्च या हानि होती है तो उसे डेबिट करो, और यदि आपके व्यवसाय में आय या लाभ हुआ है तो उसे क्रेडिट साइड में रिकॉर्ड करो। मानो आपने आपके बिजनेस के प्रीमाइसेस का 12,000 रुपया किराया दिया है, तो इस एंट्री को रिकॉर्ड करने के लिए आपको किराया खाता यानी कि रेंट अकाउंट को डेबिट करना है, क्योंकि किराया ये बिजनेस का व्यय है यानी कि एक्सपेंसेस है। और कैश अकाउंट जो कि रियल अकाउंट है, तो क्रेडिट व्हाट गोज आउट उसे क्रेडिट करना है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हमने देखा अकाउंट, उसके प्रकार और गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंट, जिसे समझ लेना अकाउंटिंग के लिए बहुत ही आवश्यक है। तो इसे आप ज़रूर प्रैक्टिस करें। धन्यवाद।